नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और खान सर के बॉडीगार्ड से जुड़े दो हाई प्रोफाइल मामलों में सोमवार को पटना कोर्ट में एक बेहद नाटकीय और अहम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट रूम में जमकर दलीलें पेश की, जिसके बाद अदालत ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसने दोनों खेमों की धड़कनें अब तेज कर दी है। क्या है पूरा मामला, सहयोगी मुस्कान से बातचीत करेंगे। मुस्कान, पटना कोर्ट की ताजा सुनवाई में ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की और जमानत बेल पर क्या हुआ है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लाखों छात्र के बीच लोकप्रिय ज्ञान बिंदु और आपको बता दें उनके डायरेक्टर रोशन आनंद की जमानत याचिका पे सोमवार को पटना हाईकोर्ट में बेहद तीखी बहस हुई है और रोशन आनंद के वकीलों ने अदालत के सामने दलील दी है कि इस विवाद में गलत तरीके से घसीटा गया है और उनकी गिरफ्तारी के पीछे के आधार कहीं ना कहीं गलत है। उसे वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील जो अभियोजन पक्ष से है उन्होंने कहा है कि इससे जुड़े पुख्ता सबूत पुलिस डायरी के तथ्य को सामने रखते हुए जमानत का पुरजोर विरोध किया है और दोनों पक्षों की मैराथन दलीलें सुनने के बाद माननीय जज साहब ने तत्काल कोई भी राहत देने या फैसला सुनाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इसका मतलब यह है कि रोशन आनंद को अभी कुछ और दिन सलाखों के पीछे गुजारने होंगे जब तक कि कोर्ट अपना लिखित फैसला सार्वजनिक नहीं कर देता। लेकिन अब तो सवाल ये है ना कि चर्चित शिक्षक खान सर और उनके जो बॉडीगार्ड से जुड़ा मामला है, आखिर है क्या और जिसने इतनी सुर्खियां आखिर क्यों बटोरी भाई? देखिए, ये मामला सिर्फ एक साधारण विवाद नहीं बल्कि पटना के कोचिंग हब में चल रहे वर्चस्व और सुरक्षा के तामझाम से जुड़ा है। और आपको बता दें, हाल ही में पटना के कोचिंग एरिया में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर बड़ा रुख अपनाया है। इसी सिलसिले में खान सर के निजी सुरक्षा गार्ड की भूमिका, उनके हथियार के लाइसेंस, उनकी गतिविधि को लेकर पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में यह मामला कानूनी और राजनीतिक रूप से इतना बड़ा हो गया कि इसे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती देने के तौर पर देखा जाने लगा। सोमवार को इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इस पर विशेष सुनवाई की है। लेकिन कोर्ट ने खान सर के मामले में पुलिस से केस डायरी और गार्ड्स का आपराधिक रिकॉर्ड भी मांगा है। क्यों भाई? देखिए, आपको ही पता, अगर आप किसी को नौकरी रखते हैं तो उसका आपराधिक रिकॉर्ड आपको चाहिए होता है, पुलिस वेरिफिकेशन। तो सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत का रुख बेहद सख्त था। स्पष्ट था कि बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन फैसला सुनाने से पहले जज साहब ने पूरे मामले की जड़ तक जानना चाहते हैं। अदालत ने पुलिस को सख्त निर्देश दिया है कि खान सर से जुड़े इस पूरे प्रकरण की कहीं ना कहीं अदालत के सामने पूरी डायरी पेश की जाए। इसके साथ ही सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कोर्ट ने खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों के क्रिमिनल हिस्ट्री की कुंडली मांग ली। सूत्रों के मुताबिक अदालत ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो सुरक्षा कर्मी है हाई प्रोफाइल शिक्षा के साथ चलते हैं, उनका कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, क्या उनके खिलाफ पहले से कोई संगीन मामला कोर्ट में तो लंबित नहीं है। इस आदेश के बाद पटना पुलिस दिन रात एक कर ली है और गार्ड्स के रिकॉर्ड कहीं ना कहीं खंगाले में जुट चुकी है। तो पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, उसके बाद ही कोर्ट जो है वो थोड़ा वक्त ले रहा है। अंतिम फैसला तो कोर्ट को ही सुनाना है, बहरहाल इंतजार इस पर रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित यानी कि रिजर्व रखने का क्या मतलब होता है और आगे क्या क्या होगा? देखिए, आम जनता के मन में ये सवाल अक्सर उठता है कि फैसला सुरक्षित रखने का क्या अर्थ है। देखिए, कानूनी भाषा में इसका मतलब ये होता है कि अदालत ने दोनों पक्ष का बचाव और सरकारी पक्ष की तमाम दलीलें, गवाह के जो बयान है, सबूत को सुन देख लिया है। अब जज इस पूरे मामले की बारीकी से अध्ययन करेंगे, बिना किसी दबाव को अपना कहीं ना कहीं जो कानून है वो लिखेंगे जो उनके मन में आ रहा है। और अब आगे ये होगा कि पुलिस जब खान सर के बॉडीगार्ड्स की क्रिमिनल हिस्ट्री और केस डायरी कोर्ट रूम में जमा कर देगी, तब अदालत दोनों मामले मतलब रोशन आनंद की बेल, खान सर के बॉडीगार्ड विवाद पर अपना अंतिम और बड़ा फैसला सुनाएगी। तब तक दोनों ही पक्षों में कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है और इंतजार हो रहा है। लेकिन अब इस पूरे विवाद और अदालती कार्रवाई का बिहार के कोचिंग जगत और छात्रों पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वो क्या असर होगा? देखिए, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, समझिए, क्योंकि खान सर अकेले नहीं पढ़ाते अपने कोचिंग में, और भी टीचर्स हैं। मेरी बात भी हो रही है दोनों कोचिंग में, कहीं ना कहीं टीचर्स से बच्चों से, तो बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ाई हो रही है, बस खान सर वहां नहीं पढ़ा रहे, लेकिन और भी टीचर्स आ रहे हैं जा रहे, बच्चे प्रॉपर पढ़ रहे हैं दोनों कोचिंग में। बस ये है कि जो कहते हैं ना, जो चेहरा पढ़ाता था वो अभी थोड़ा एब्सेंट है। और पटना को देश का दूसरा सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, जहां हर साल लाखों छात्र अपनी आंखों में अफसर बनने का सपना लेकर आते हैं। रोशन आनंद की गिरफ्तारी और फिर खान सर जैसे बड़े नाम विवाद में आना इस पूरे शिक्षा जगत को हिलाकर रख दिया है। ज्ञान बिंदु संस्थान और खान सर के संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों के बीच पढ़ाई को लेकर एक
अजीब सा डर और कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। इस घटना के बाद से पटना जिला प्रशासन और पुलिस ने सभी बड़े कोचिंग संस्थान के सुरक्षा इंतजाम किए हैं और कहीं ना कहीं आप समझिए कि उनके कहते हैं ना कि जो हॉस्टल में बच्चे हैं तो दोनों के बच्चे, तो वो हॉस्टल में भी बच्चे लड़ रहे हैं, अपने में भिड़ रहे हैं। तो इसमें बच्चों को नहीं लड़ना है भाई, और ना ही डायरेक्टर्स ने लड़ा है। मेरा हमको सिंपल बात समझिए, ना खान सर है वहां पे, ना ही रोशन सर थे वहां पे, वहां उनके लोगों ने ये लड़ाई की है, समझ रहे हैं। और रोशन सर की भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, उनसे पूछताछ के लिए आपको ले लेना चाहिए था, लेकिन वो कहीं नहीं थे और खान सर भी कहीं नहीं दिखे थे सीसीटीवी में, समझ रहे हैं आप। तो डायरेक्टर्स को ऐसे मतलब मुझे लगता है पूछताछ तक रखना चाहिए था। गिरफ्तारी ने कहीं ना कहीं बड़ा मोड़ ले लिया है, अब ईगो प्रॉब्लम हो गया है। पुलिस ने भी कहीं ना कहीं जल्दीबाजी इसमें करी है। खैर जो भी हो, लेकिन अब तो ये था कि पटना कोर्ट से निकला वो बड़ा अपडेट जिसने बिहार की सियासत और शिक्षा के गलियारों में सनसनी मचा रखी है। अब एक तरफ जहां ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर की किस्मत का फैसला जज साहब की कलम से बंद हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ खान सर के सुरक्षा गार्ड्स के अतीत की फाइलें अब खुलने वाली हैं। अब देखना यह होगा कि जब अदालत का पिटारा खुलेगा तो रोशन आनंद को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। और पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद खान सर के सुरक्षा घेरे पर क्या कानूनी गाज गिरती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अगर इसके अलावा बात करें तो न्याय के इस तराजू पर इस वक्त पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई हैं। इस मामले से जुड़ी पल पल की लाइव अपडेट और कोर्ट के फैसले की सबसे पहली और सटीक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा सिटी पोस्ट लाइव और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।